नमस्कार किसान भाइयों। धान में सबसे महत्वपूर्ण जो दिन रहते हैं बिजाई के बाद जब रोपण हो जाता है 1 दिन से 30 दिन तक। अब 1 दिन से 30 दिन तक इसलिए कहा क्योंकि वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमें इस समय क्या उर्वरक हमारी खेत में देना है, कौन से खाद डालने हैं, क्योंकि इसी पर निर्भर करती है हमारी पूरी फसल, उसका उत्पादन। अगर इन 30 दिन में अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रख लिया कि किस मात्रा में कौन सी खाद आपको डालना है और किस तरह से डालना है और कौन सी खाद किस उपयोग में आती है, इन 30 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको जो उत्पादन मिल रहा है वह दुगना उत्पादन तो नहीं, लेकिन उस जो पिछला उत्पादन आपका था उसी फसल का उसी खेत में वो बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बात करते हैं हम यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले कि फसल को 30 दिन के लिए मैंने इसलिए कहा कि 1 दिन से 10 दिन तक तो जो हमारा बिजाई होती है, जो रोपण होता है, चाहे वो टमाटर भी क्यों ना हो, मिर्ची भी क्यों ना हो या सोयाबीन हो, कुछ भी हो, 10 दिन तक तो उसको संभलने में लगता है, उसकी जड़ धीरे धीरे चलने लग जाती है। 10 दिन के बाद जब वो एक्टिव हो जाता है तब हमें यहाँ पर खाद का उपयोग करना है। अब बात करें हम खाद की, तो खाद जो हमें देना है, नाइट्रोजन जो रहता है, सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो रहता है वो 30 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत सारे काम है। हरित लवक का बनाना, जड़ों का विकास करना नाइट्रोबाइजियम में काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में नाइट्रोजन काम आता है। पत्तियों तक हरित लवक को पहुंचाना नाइट्रोजन का काम है। मतलब कि जो हरित लवक जो रहता है उससे ही तो फोटोसिंथेसिस होती है, उसी से तो भोजन बनता है, उसी से तो हमारे पौधे बड़े होंगे। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन की। तो 30 दिन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तो नाइट्रोजन। ये मैं इसलिए नाइट्रोजन पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जड़ों के विकास के लिए, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पर DAP, जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है। ये तो आप खेत के तैयारी के समय भी दे सकते हैं। अगर आपने खेत की तैयारी के समय दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो आप उसके बाद भी 10 दिन के बाद, बिजाई के 10 दिन के बाद भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और पोटास सबसे ज़्यादा उपयोग इन तीन ही चीज़ों का होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं उससे 10 से 12 दिन के बाद जो खाद देनी होती है वो होती है हमारे यहाँ पर। पहले मैं आपको एक आइडियल मात्रा बता देता हूँ। नाइट्रोजन 1 बैग पूरा भरकर, अगर आपने पहले नहीं दिया है, 1 बैग यानी 50 किलो, 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपने पहले नाइट्रोजन नहीं दिया है तो पूरा 1 बैग यानी कि 50 किलोग्राम आपको देना है। उसके साथ इसमें 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिलाना है, साथ में 3 किलोग्राम सल्फर, और उसके बाद एक चीज़ और मैंने इसके अंदर ऐड करी है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड जो है उसका उपयोग भी हमें करना ही रहता है। तो जो हमारी पुरानी भूमि पड़ी हुई है उसके अंदर कुछ कीट अगर कितने दिन की या फसल है, नमी की वजह से हम बात करेंगे कितना आप उत्पादन निकाल सकते हैं, पूरी लाइफ साइकिल पर आने वाली समस्या का समाधान, करेले की फसल पर कौन सी खाद देनी चाहिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, फंगस आते हैं और भी अन्य प्रकार की बीमारियां आती हैं तो उन्हें आप प्रिवेंटिव पर रोग आने से पहले ही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। इस ना बनने दे। सल्फर का एक मेन काम तो ये होगा। उसके बाद सल्फर एक खुद फंगीसाइड है, फंगीसाइड का काम करते, तो आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए कुछ अलग से इसमें मिलाना नहीं पड़ेगा। पानी की जो हमारी भूमि की जो जल धारण क्षमता रहती है उसको बढ़ाने का काम करती है। सल्फर का जो एक मेन काम रहता है वो रहता है pH लेवल मेंटेन, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उसी से जड़ों का विकास जो रहता है वो निर्भर करता है pH के ऊपर। खेत में अगर एक बात का विशेष ध्यान रखें, खाद का उपयोग आप तभी करें जब खेत में पानी कम हो। थोड़ी नमी की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो वो खाद हमारी डालते से ही गल जाएगी। इसलिए आप एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखें, और जो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया इसका उपयोग आप ज़रूर करें। एक बार और मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ कि वो जो मैंने आपको पूरा कॉम्बिनेशन बताया था वो क्या था। 1 बैग पूरा यानी कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़, उसके अंदर मिक्स करना है 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 3 किलोग्राम सल्फर, और इंसेक्टिसाइड के लिए क्लोरपाइरिफॉस 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यहाँ पर डालना है। तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, ये लिख के ले लेना और एक बार ट्राई करके ज़रूर बताना। अब इनको डालना 10 दिन के बाद ही क्यों रहता है, क्योंकि जो हमारे जड़ों का विकास जो है वो निर्भर ही
करता है 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन तक तो वो पूरी क्षमता से पूरा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद उसको कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना उसके विकास के लिए, तो वो ये पूरा एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये 23 से 24 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है तब तक के लिए ये सबसे बढ़िया बूस्ट है। और इसके बाद हमें क्या करना है तो 20 दिन के बाद वाली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कि जब हमारी फसल 25 दिन की हो जाती है तब हमें क्या करना है। ये 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको और कोई जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।